आजकल चुनाव सिर्फ भाषणों, नारों या उम्मीदवार के चेहरे पर नहीं लड़े जाते। नहीं, अब चुनाव एक बेहद जटिल, एक बेहद बारीक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह लड़े और जीते जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही राजनीतिक ब्लूप्रिंट की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि ये नई पॉलिटिकल मशीन असल में काम कैसे करती है। तो फिर असल सवाल तो ये है कि आज के दौर में चुनाव वाकई जीते कैसे जाते हैं? क्या ये सिर्फ हवा बनाने से होता है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? जवाब छिपा है डेटा में, एक मजबूत सिस्टम बनाने में और एक ऐसी सधी हुई रणनीति में जो हर एक वोट का हिसाब रखे। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट के लिए तैयार किए गए एक गोपनीय राजनीतिक दस्तावेज को देखने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही दुर्लभ मौका है, पर्दे के पीछे की उस असली चुनावी मशीनरी को समझने का जो नतीजों को तय करती है। हमारी केस स्टडी है आमला विधानसभा क्षेत्र। किसी भी रणनीति को समझने से पहले उस चुनावी मैदान के ताने बाने को, उसकी जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। ये नक्शा मध्य प्रदेश का है और इसमें जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो है आंवला विधानसभा क्षेत्र, सीट नंबर 130। ये एक आरक्षित सीट है जो अनुसूचित जाति यानी एससी उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड है। इस तरह की सीटों की अपनी एक अलग राजनीतिक केमिस्ट्री होती है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पहली बात, यहाँ के मतदाता काफी जागरूक हैं। वोटिंग टर्नआउट देखिए, 2018 में 76.6% और 2023 में 78% से भी ज्यादा। मतलब लोग बड़ी संख्या में वोट डालने निकलते हैं। बीजेपी यहां लगातार जीत तो रही है, लेकिन असली कहानी वोट शेयर में छिपी है। देखिए, जहां बीजेपी का वोट शेयर 46 से बढ़कर 51% हुआ, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर भी 34 से बढ़कर 44% हो गया। यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। लेकिन देखिए, असली कहानी ये नहीं है कि कौन जीता। असली कहानी छिपी है जीत के अंतर में, यानी विक्ट्री मार्जिन में। यही वो छोटी सी दरार है, वो छोटी सी जगह है जहां एक पूरी की पूरी चुनावी रणनीति अपनी नींव रखती है। और ये चार्ट उस कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। ध्यान से देखिए, 2013 में बीजेपी की जीत का अंतर करीब 40,000 वोटों का था, एक बहुत बड़ी जीत। 2018 में ये अंतर घटकर आधे से भी कम, सिर्फ 19,000 रह गया और 2023 में ये और सिकुड़कर सिर्फ 12,000 वोटों पर आ गया। एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के लिए ये घटता हुआ ग्राफ एक खतरे की घंटी नहीं, बल्कि एक खुला न्योता है, एक मौका है। तो सवाल यह है कि ये वोट खिसक क्यों रहे हैं? इसकी वजह है जमीनी मुद्दे। लोगों की सबसे बड़ी शिकायतें हैं युवाओं के लिए रोजगार की कमी, वेलफेयर और पेंशन स्कीमों का वक्त पर न मिलना, टूटी फूटी सड़कें और बिजली की कटौती, स्वास्थ्य सेवाओं की बुरी हालत और पीने के पानी की किल्लत। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी तकलीफें हैं। और यहीं पर हमें ये याद रखना जरूरी है कि हमारे संविधान का मूल आधार हर नागरिक का सम्मान और उसकी गरिमा है। और एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपनी बात रखना, अपनी समस्याओं को सामने लाना इसी सम्मान का एक हिस्सा है। तो इन चुनौतियों और इस घटते हुए मार्जिन को देखते हुए यह ब्लूप्रिंट एक बहुत ही खास रणनीति पेश करता है। ये चुनाव को एक लड़ाई की तरह देखता है, एक ऐसी लड़ाई जिसे एक साथ 4 अलग अलग मोर्चों पर लड़ना होगा। इस रणनीति को नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा है जो अभियान की पूरी ताकत को, पूरी ऊर्जा को 4 सही दिशाओं में चैनल करता है। ये 4 दिशाएं हैं: चुनावी मोर्चा, संगठनात्मक मोर्चा, नैरेटिव यानी कहानी का मोर्चा और चौथा संसाधनों का मोर्चा। अब देखिए, ये चारों मोर्चे काम कैसे करते हैं। चुनावी मोर्चे का लक्ष्य है लोगों की सोच को पार्टी के लिए वोट से बदलकर बदलाव के लिए वोट पर लाना। संगठनात्मक मोर्चे का काम है जमीन पर, बूथ लेवल पर जो कमेटियां ठंडी पड़ गई हैं उन्हें फिर से जगाना और सक्रिय करना। नैरेटिव के मोर्चे पर एक बहुत ही लोकल, बहुत ही हाइपर लोकल कहानी बनानी है जो बेरोजगारी और अधूरे वादों के इर्द गिर्द बुनी गई हो। और आखिर में संसाधन मोर्चा, जिसका काम है फंड का सही इस्तेमाल करना और व्हाट्सएप जैसे डिजिटल साधनों को धार देना। तो ये तो हुई रणनीति की बात, लेकिन कोई भी रणनीति कागज पर अच्छी लगती है। असली सवाल है कि ये जमीन पर कैसे उतरेगी। इसका जवाब है एक बेहद सटीक 90 दिन के एक्शन प्लान के जरिए। ये पूरा अभियान एक उल्टी गिनती की तरह चलता है। चुनाव से ठीक 90 दिन पहले D90 पर पहला काम शुरू होता है, जमीनी काम। 200 से ज्यादा बूथ कमेटियों को फिर से खड़ा करना और हर गांव, हर मोहल्ले की शिकायतों का एक नक्शा तैयार करना। जब संगठन की नींव मजबूत हो जाती है, तब D60 पर स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली लोगों से गठबंधन किया जाता है ताकि समर्थन का दायरा बढ़े।
D45 पर अभियान का अगला चरण शुरू होता है, आउटरीच। एक जनता का रिपोर्ट कार्ड लेकर टीमें घर घर दस्तक देती हैं। और फिर आता है आखिरी महीना। D30 से मीडिया पर धावा बोला जाता है, लोकल व्हाट्सएप ऑडियो क्लिप्स और सोशल मीडिया रील्स के जरिए। और अंत में D-Day पर, यानी चुनाव के दिन, सारी ऊर्जा, सारा संगठन सिर्फ एक काम पर लगता है, अपने अपने वोटर को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। तो ये पारंपरिक चुनाव प्रचार से कितना अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, पुरानी राजनीति में बड़े बड़े भाषण होते थे, यहां पर छोटी छोटी हाइपर लोकल कहानियां हैं। पहले पार्टी के नारे होते थे, यहां उन आम लोगों की आवाज है जिनकी तकलीफें असली हैं। पहले आखिरी मिनट में रैलियां होती थीं, यहां एक 90 दिन का सोचा समझा ऑपरेशनल प्लान है। ये अंदाजे या गट फीलिंग पर नहीं, बल्कि डेटा पर आधारित एक वैज्ञानिक तरीका है। अब इस केस स्टडी से बाहर निकलकर उस बड़े सवाल पर आते हैं जो इससे पैदा होता है। राजनीति का ये जो मशीनी, ये जो इंजीनियरिंग वाला तरीका है, इसके व्यापक मायने क्या हैं? और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या इस तरह की नपी तुली सटीक चुनावी रणनीति से एक बेहतर, एक ज्यादा जवाबदेह शासन भी मिलता है? ये भी सोचना होगा कि इस डेटा ड्रिवन अप्रोच में हर नागरिक की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान कैसे सुनिश्चित किया जाए, जैसा कि भारत का DPDP फ्रेमवर्क भी कहता है। क्या जिस तरीके से चुनाव जीते जाते हैं, उसका सीधा असर शासन चलाने के तरीके पर भी पड़ता है? हम इस विश्लेषण को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। जब राजनीति एक इंजीनियरिंग की समस्या बन जाती है, तो जनसेवा की कला का क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पे संपर्क करें या 08042041602 पे कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।